नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं हम। एक और नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक और आवासीय भूखंड योजना आने वाली है। पहले ग्रेटर नोएडा लेके आई थी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम, उसके बाद नोएडा में आई थी। अब नोएडा भी पीछे नहीं है और नोएडा में भी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आने वाली है। क्या रहेगी, क्या न्यूज़ है, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो एक प्लॉट की खोज में लगे हुए हैं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। नोएडा अभी एक रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लाने वाला है। ये न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ बता रही है कि ये स्कीम जो रहेगी वो ई ऑक्शन के थ्रू होगी। पिछली जो स्कीम आई थी ईडा की और ग्रेटर नोएडा की, वो एक ड्रॉ था, लेकिन ये नोएडा जो स्कीम ला रहा है वो लेफ्ट ओवर प्लॉट्स की है और वो एक ड्रॉ रहेगा। ड्रॉ में ये रहता है कि प्राइस फाइनल नहीं होता है। जैसे कि ईडा में 24,600 का प्राइस है, अगर आपके नाम पे निकल जाता है प्लॉट तो आपको 24,600 के प्राइस पे ही मिल जाता है। लेकिन ड्रॉ में बोली कितने भी ऊपर जा सकती है। हर प्लॉट पे अलग अलग एप्लीकेशन जाती है और फिर अगर किसी प्लॉट पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा ऊपर रेट जाने का चांस बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप सही प्लॉट पे लगाते हैं और उस पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो आप एक अच्छे प्लॉट को अच्छे रेट पे निकाल सकते हैं। क्या रही थी, पिछली साल भी एक स्कीम आई थी, तो मैं उसका डेटा थोड़ा शेयर करता हूँ ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिले कि कैसी रहती है ये स्कीमें। और मैंने एक ई ऑक्शन का पिछली साल जो हुआ था वो ग्रेटर नोएडा का था वैसे तो, उसका पूरा लाइव वीडियो बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे ई ऑक्शन जाता है, कैसे कैसे लोग बोलियां लगाते हैं। तो सेम सा रहता है नोएडा के साथ भी, तो नोएडा का भी सेम सा ही ई ऑक्शन रहेगा। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, वो वाला वीडियो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो मैं आपको अब पिछली स्कीम जो नोएडा की आई थी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम की ई ऑक्शन के थ्रू, उसका थोड़ा डेटा शेयर करता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले। तो ये पिछली स्कीम का डेटा है, ध्यान रखिएगा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये 2022 की स्कीम का डेटा, ये इस साल वाली स्कीम का डेटा नहीं है। इस साल की स्कीम का डेटा भी आना बचा है, अभी सिर्फ न्यूज़ आई है। ठीक है, तो पिछली साल जो स्कीम आई थी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम की, वो सेक्टर 31, 33, 34, 35, 43, 44, 47, 51, 52, 105, 108 एंड 93 भी, ये तो पुराने जो सेक्टर है उनमें जो बचे हुए प्लॉट्स थे उसके लिए आई थी। और सबसे मेन था सेक्टर 151। 151 में एकदम नए प्लॉट्स कटे थे और पिछली साल जो पहली बार ये आए थे, जो कि ई ऑक्शन के थ्रू बिके गए, बेचे गए थे। पिछली साल जो स्कीम आई थी उसमें रेट को, जो एप्लीकेशन फीस रही थी वो 2500 प्लस 450 जीएसटी डॉक्यूमेंट फीस थी। प्रोसेसिंग फीस 2300 रुपये थी। तो टोटल मिला के लमसम 5000 का कुछ खर्चा हो जाता है एक प्लॉट पे एप्लीकेशन डालने का। हाँ, ई ऑक्शन में आपको हर प्लॉट पे एप्लीकेशन डालनी होती है। अगर आपको मल्टीपल प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो हर प्लॉट की एप्लीकेशन के लिए आपको इतना पैसा लगता है। ये तो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है। उसके अलावा आपको 5% ईएमडी भी देनी होती है। जो भी रिजर्व प्राइस होता है किसी प्लॉट का, उसका 5% देना होता है। ग्रेटर नोएडा और ईडा की जो स्कीम आई थी उसमें 10% था, लेकिन नोएडा में 5% रहता है। तो जितना भी रिजर्व प्राइस रहेगा उसका 5% आपको एप्लीकेशन के वक्त देना होता है और रिजर्व प्राइस का 5% होता है। फिर बोली में जितना ऊपर जाएगा वो अलग बात है, लेकिन शुरू में जब एप्लीकेशन भरते तो रिजर्व प्राइस का 5% देना होता है। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं। पिछली साल ये स्कीम जो आई थी वो 5 सितंबर को आई थी और ड्रॉ शायद तक 18 अक्टूबर को हुआ था, ऐसा कुछ डेट है। मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। लमसम वैसे 243 बताए थे, इतने प्लॉट्स नहीं थे, 200 से थोड़े कम थे, लेकिन लमसम 200 प्लॉट्स रहे थे इस स्कीम में। मैं बार बार बता रहा हूँ ये 2022 का डेटा है, ये इस साल की स्कीम नहीं है। इस साल की स्कीम का डेटा भी आना बाकी है। अब मैं आपको एक और पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2022 का हर प्लॉट का बता रखा है, कौन सा प्लॉट था, कितने साइज का था और क्या प्राइसेस थे। मैं बार बार फिर से बता रहा हूँ ये 2022 का डेटा है, इस साल का नहीं है। इस साल का डेटा भी आना बाकी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं बस बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिल पाए क्या रेट रहे थे, क्या रहा था। तो जैसे कि ये सेक्टर 43 में था, ए ब्लॉक में प्लॉट नंबर 294, 300 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट था। रिजर्व प्राइस इसके जो थे वो थे 1,78,35,300 रुपये।
तो ये रिजर्व प्राइस है, ऐसा नहीं है कि इसी प्राइस पे इन जिसको भी मिला उसको इस प्राइस पे मिल गया। इस पे बोली शुरू होती है, फिर कितनी भी ऊपर जा सकती है। मैंने जैसे कि एक वीडियो डाल रखा है कि बोली कैसे लगती है, क्या स्टार्ट प्राइस होता है, कैसे बोली लगानी होती है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ऊपर आई बटन में भी डाल रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल रखा है। वो ई ऑक्शन हुआ था ग्रेटर नोएडा की तरफ से, सेम सा ही नोएडा में भी रहता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं जैसे बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग प्राइस है, जो 1,78,00,000 का ये जो बता रहे हैं ये स्टार्टिंग प्राइस है। प्रोसेसिंग फीस मैंने जैसे बता दी 2300 रुपये थी पिछली साल। ईएमडी जैसे मैंने बताया 5% है, जो ये जो रिजर्व प्राइस होता है इसका 5% ईएमडी देना होता है फॉर्म भरते वक्त। ये ऑक्शन का टाइम था जो भी पिछली साल हुआ था, तो 19/10 से कुछ दिन तक चला था, 3-4 दिन की बात है। इंक्रीमेंट वैल्यू जो ऑक्शन लगता है, जैसे ये स्टार्ट प्राइस है उसके बाद 50-50 हज़ार का इंक्रीमेंट वैल्यू था, और ये बाकी डिटेल्स दे रखी है। तो ये सारे सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में कौन सा प्लॉट था और कब होने वाला था, क्या प्राइस थी, वो है। मैं बार बार बता रहा हूँ ये 2022 का डेटा है, आपको 2023 का मत मान लीजिएगा, 2023 का डेटा अभी आना बाकी है। मैं धीरे धीरे करके आपको ये सारे प्लॉट्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो भी सेक्टर पसंद हो उसका रेट पता कर सकते हैं, क्या रेट था, क्या बाकी डिटेल्स थी, कितने साइज का प्लॉट था, क्या था। तो मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सेक्टर 43 से शुरू होते हुए टोटल 16 प्लॉट्स में दिखा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे डालता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। 17 से 31 सीरियल नंबर के प्लॉट्स दिखा रहा हूँ मैं। ये सेक्टर 47 अलग अलग सेक्टर्स में है, अलग अलग इनके साइज़ हैं, क्या प्राइस है, आप सब देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको कोई देखना हो, आप डिवाइड करके देख सकते हैं क्या प्राइस था। अगर आप इस प्राइस को, जो रिजर्व प्राइस है, उसको प्लॉट के साइज से इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको सेक्टर का पर स्क्वायर मीटर का प्राइस भी मिल जाएगा, क्या पर मीटर स्क्वायर मीटर प्राइस था। हर सेक्टर का अलग अलग रहता है। ये 151 जो नया सेक्टर कटा था उसका है, इसमें 450, 300 अलग अलग साइज थे। तो आप देख सकते हैं पिछली स्कीम में क्या क्या प्लॉट्स आए थे। इस स्कीम में लेफ्ट ओवर होंगे तो इन्हीं में से कुछ प्लॉट जो लोगों ने ई ऑक्शन पे ले लिए थे लेकिन पैसा जमा नहीं कराया, लगा बाद में ज़्यादा खरीद लिए है, वो सब रीज़न बन जाते हैं। जो भी रीज़न बनते हैं तो उसके बाद वो वापिस से आ जाते हैं। तो देखते हैं इस साल कितने प्लॉट्स कौन से आते हैं। ये पिछली स्कीम का डेटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पिछली स्कीम का डेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये मैं तीसरे पेज पे आ गया हूँ। आपको कोई भी इंटरेस्ट हो, जैसे देख सकते हैं 51, 44, 105, 51, 52 सारे सेक्टर में अलग अलग प्लॉट्स हैं। यहाँ पे ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर भी देते हैं, और आपको हर प्लॉट पे जो इसको भी पसंद हो वो उसके लिए भरना होता है फॉर्म। ये मैं चौथे पेज पे आ गया हूँ। ये 105 सेक्टर और 151 सेक्टर का दिखा रहा है। फिर ये सारे 151 सेक्टर के ए ब्लॉक के अलग अलग प्लॉट्स हैं, क्या क्या प्राइस थे वो दिखा रहा है। देख सकते हैं आप 300 मीटर के, 250 मीटर के, 450 स्क्वायर मीटर के अलग अलग साइज़ थे इसमें। ये फिर से सेक्टर 151 ही चल रहा है। फिर मैं अगले पेज पे जाता हूँ। ये मैं अगले पेज पे आया, ये 151 खत्म हुआ है, अब 105 का एक प्लॉट आ गया, फिर 151 का फिर से आ गया। ये वाला प्लॉट था, ये बहुत महंगा चला गया था, किसी ने, आप देख सकते हैं, कुछ 94 लाख का ये प्लॉट था और किसी ने 11 करोड़ की बिड लगा दी थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम इतनी गलती से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं। मैं आगे भी वीडियो में शेयर करूंगा क्या हो जाता है गलतियां, लोग क्या गलतियां कर देते हैं। तो आप इस बार ये गलती ना करिएगा। पिछली बार ये प्लॉट निकला था और ये 94 लाख का स्टार्ट प्राइस था और किसी ने 11 करोड़ लगा दिए थे इस पर। हाँ, वो ज़रूर बात है कि उसने लिया नहीं होगा इस 11 करोड़ के प्राइस पे, लेकिन कुछ गलती से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो आप ये गलतियाँ मत करिएगा, ठीक है। आप अच्छे से सीख के फिर ही भरिएगा फॉर्म और ई ऑक्शन सही से करिएगा। और मैं दिखा देता हूँ, अगला पेज है। फिर ये 150 की लाइन में आप आ गए हैं, सीरियल नंबर 150 तक आ गए हैं। ये सेक्टर 33, 31 वाली लाइन में आ गए। सेक्टर 108 में भी थे प्लॉट्स। फिर मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। ये लास्ट पेज है, ये सेक्टर 151, 31 और 43 का दिखा रहे हैं। तो ये सारे डेटा मैंने दिखाए, पिछली स्कीम का डेटा मैंने दिखाया है। आप ध्यान रखिएगा, पिछली स्कीम का डेटा है ये सारा डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ। ये सेक्टर पिछली स्कीम के सेक्टर के प्लॉट्स मैंने दिखाए। इस स्कीम का अभी ये ब्रोशर आना बाकी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिस ना करें ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।